हाय एवरीवन, वेलकम टू वी एस टू पेट द रियल टॉक। ओके गाइस, आप मेरी ना हालत देख रहे होंगे इस टाइम क्या है। मैं अभी सो के उठा हूँ, बाल की बुरी हालत है। शेव मैंने पता नहीं कब से नहीं कराई है। ठीक है। एंड यही टी शर्ट पहन के मैं सोया था। और आई जस्ट वेंट टू द वॉशरूम, मैंने ब्रश भी नहीं किया। और ये आई एम हैविंग अ कॉफ़ी, आई लव टू हैव इट। ठीक है, डोंट वरी कि इसकी टेंशन मत ले लेना। कॉर्टिसोल राइज होता है, उस पर वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। एनीवेज नाउ, ये मैं ऐसी हालत में वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ओके। और मैक्सिमम केसेस में जब आपके सामने कोई कैमरे पे आता है तो कैसे आता है? वो आता है पूरी तरह से ग्रूम्ड, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग जो हैं उसको वैसे ही देखना चाहेंगे। आप कभी अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को या फेवरेट हीरो को, एक्टर एक्ट्रेस कोई भी है, उसको इस कंडीशन में नहीं देखना चाहेंगे, राइट? बट ओवर द टाइम सोशल मीडिया में जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं, रियलिटी काफ़ी सामने आ रही है। लेकिन एक वीडियो है जो काफ़ी बार मैंने देखा, उन पर ना व्यूज़ बड़े अच्छे आते हैं। और वो क्या वीडियो? माई परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। ओके। ये उस टॉपिक पे नहीं है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, बिकॉज हर इंडिविजुअल का मॉर्निंग रूटीन अलग होता है। एंड वो जो रियलिटी दिखती है उससे बहुत अलग होता है, बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप क्या करते हैं जब भी आप लेट्स से गो टू एन इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे लोगों ने बनाया होता है ना, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, माई परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। ठीक है। तो लोगों को लगता है शायद इस मॉर्निंग रूटीन करने से हमारी कोई सक्सेस का लिंक है या हमारी कोई लाइफ में हेल्थ का कुछ चीज़ों का लिंक है। आपको बहुत अच्छी टिप्स भी होती हैं काफ़ी सारी वीडियोस में, नो डाउट्स। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो वो परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन है, ना मैक्सिमम केसेस में उस इंसान का वो परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन है। ठीक है। ना 99% लोगों का वैसा मॉर्निंग रूटीन होता है, ना होना चाहिए, ना हो सकता है, राइट? क्योंकि सोशल मीडिया, अभी तो सोशल मीडिया बहुत पुराना नहीं है, इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री में क्यों फिल्म से इन्फ्लुएंस होते थे? बिकॉज वो हमारे लिए एक ना आइडियलिस्टिक पिक्चर क्रिएट कर देते थे कि यार शायद दुनिया ऐसी है, इतनी सुंदर, इतनी अमेजिंग है, ऐसी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस होगी, हम पेड़ों के आसपास गाने गाएंगे। ठीक है। अभी भी क्या होता है, अभी भी वेन यू जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, यूट्यूब पे लोग आना चाहते हैं, यंगस्टर्स आना चाहते हैं, उन्हें जब वो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, खुद यूट्यूब पे आना चाहते हैं क्योंकि अब तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है, तो वो यही सोच के आते हैं कि यार हम फेमस हो जाएंगे, हम हीरो बन जाएंगे। आप देख रहे हो ना कि अब जब हर लड़का लड़की आजकल डांस करना शुरू कर देते हैं कहीं पर भी, सड़क पे भी, दैट इज ओनली टू अट्रैक्ट। उनको लगता है कि शायद ऐसा करने से उनको इंपॉर्टेंस मिलेगी, उनको कोई वो हीरो बन जाएंगे, उनको कोई डायरेक्टर स्पॉट कर लेगा, अरे यही तो था असली टैलेंट जो इस कंट्री में मिसिंग था। नहीं, ऐसा कभी ना तो हुआ और ना होगा। ठीक है। बेचारे किसी की एक आधे केस में हो गया होगा, तो वो ऐसे नहीं हुआ कि वो सड़क पे नाच रहा है। ठीक है। एनीवेज अब तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा मैं आपको ना प्रैक्टिकल एक चीज़ दिखाता हूँ जो एक्चुअली रियल है। जब आप रात को सोते हैं, आप सुबह जब उठते हैं ना, तो दो तीन चीज़ें आप नोट करना। पहली चीज़ तो ये जितनी भी सो कॉल्ड माई आइडियल वेकअप रूटीन, मॉर्निंग रूटीन होता है ना, ये वैसा होता तो हो ही नहीं सकता। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर है, अब मुझे दिखाना, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं उठूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, रेडी होऊंगा, फ्रेश होऊंगा। ठीक है, प्रॉपर। और लड़कियों के केस में दे लूँ मेकअप वगैरह, एंड देन दे विल स्लीप अगेन, बेड पे फिर लेट जाएंगे। और फिर वो कैमरा उनके पास आएगा और ना फिर ऐसे होगा कि ओके, ऐसे पीछे म्यूजिक चल रहा होगा। ठीक है। एंड वो ऐसे उठेंगे। उठने की जो अंगड़ाई होगी ना, वो भी ऐसी होगी, बिल्कुल ऐसे करके ना, कि जैसे बिल्कुल परफेक्ट अंगड़ाई, कि मैं तो बस परफेक्शन से ही उठती हूँ या उठता हूँ। और मैक्सिमम लोग कैसे उठते हैं सुबह? ये हालत होती है ना, ये रियलिटी है। ठीक है। सो ये मत सोचना कि ऐसे स्टूपिड वीडियोस को देख के आपको लग रहा होगा कि शायद आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। नो, ये इल्यूजन्स हैं। मूवीज में जो चीज़ें होती है वो रियल में नहीं होती हैं। ठीक है। कुछ रियलिटी बेस्ड मूवीज बनती हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कभी देखा किसी को कॉलेज में कि कॉलेज स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप कॉलेज देखा कभी आपने कहीं पे, कि वहाँ पे उस तरह के कपड़े पहन के लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं या डांस कर रहे हैं बास्केटबॉल कोर्ट में? कभी ऐसा होता है? ये सारी इल्यूजन्स हैं। ठीक है। दिस इज अट्रैक्शन। तो ये जो आप मॉर्निंग रूटीन वगैरह देखते हैं ना, दिस इज अट्रैक्शन। इनसे इतना इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं, यंगस्टर्स पूछते हैं, सर हमारा मॉर्निंग रूटीन परफेक्टली कैसा होना चाहिए? आपका मॉर्निंग रूटीन अगर नहीं भी परफेक्ट है ना, तो भी यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन वट एवर यू आर डूइंग, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट मॉर्निंग रूटीन। क्योंकि आई गिव यू एन एग्जाम्पल, मैं क्यों बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल सोचो। अक्षय कुमार का लोग बहुत एग्जाम्पल देते हैं, देखो सर वो सुबह 4 बजे उठता है, फिर आपने अक्षय कुमार का कभी ढंग से इंटरव्यू सुने? मैं उसका एग्जाम्पल भी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो आपके सामने एज अ सीनियर गाय है, जिसको जो फिटनेस में है, हेल्दी है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, राइट? लेकिन अक्षय कुमार ने कितनी बार अपने इंटरव्यूज में पहले ये भी बोला है कि ये सब मैं अब अफोर्ड कर पा रहा हूं। इस लाइन को समझो और अंडरलाइन करो, ये सब मैं
एफोर्ड कर पा रहा हूँ अब, जब मैंने इतनी सक्सेस ले ली है, मेरे पास पैसा आ गया, मुझे इतनी टेंशन्स नहीं है कि मुझे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर के चक्कर लगाने हैं, ठीक है, रोल्स ढूंढने हैं, वो सब चीज़ें अब मेरी लाइफ से ख़त्म हो गई हैं। शुरू के 20-25 साल वो स्ट्रगल थी, उसके बाद से जब मुझे पैसा मिला, आई गॉट अ हाउस, फैमिली हो गई, सब हो गया, तो अब मैं उस लेवल पर आ गया हूँ कि अब मैं ऐसी लाइफ जी सकता हूँ और मैं टर्म्स को डिक्टेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ लोगों को या डायरेक्टर्स को या बाकी लोगों को कि भाई नहीं, मेरा ये शेड्यूल है, मैं इतने बजे से इतने बजे ही शूट करूँगा, उसके बाद मेरा फैमिली टाइम, राइट। लेकिन अगर कोई यंग एक्टर एक्ट्रेस जो अपने स्ट्रगलिंग डेज में है, जो बहुत हैं, 90% प्लस लोग हैं जो इवन सीनियर एज में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो ये बहाने मारे हैं डायरेक्टर को या अपने प्रोड्यूसर को, नहीं सर मैं तो इस टाइम ही आऊँगा, उनको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई रोल नहीं मिलेगा उन्हें। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते आइडियलिस्टिक जो वे ऑफ लाइफ है। कोई भी सीरियल देख लीजिए, मूवी देख लीजिए, इनके शेड्यूल्स जो होते हैं बहुत टाइट होते हैं कई बार, मतलब वेयर टाइम ऑफ शूट्स होते हैं, सुबह शूट्स चल रहे हैं, रात को चल रहे हैं, लेट नाइट चल रहे हैं, कंटिन्यूसली शूट्स चले जा रहे हैं। उस टाइम कोई ये नहीं बोल सकता सॉरी मुझे तो 10 बजे सोना है एंड मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, उसके बाद मैं योगा करूंगा, उसके बाद मेडिटेट करूंगा, उसके बाद मैं जॉगिंग पे जाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी लाइफ को सेट करूंगा। देखो, ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। एक होता है होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको एक बार वीडियो बनाया था तो कि भाई रात को जो लोग कि मैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो मैं यही क्वेश्चन कितनी बार कर रहा है इसी टॉपिक को लेके कि अर्ली टू बेड हो कहाँ रहा है जो आप अर्ली टू राइज कर रहे हैं। 4 बजे अगर आपने उठना है तो आपको 8 या 9 बजे सोना पड़ेगा। नो बडी इज डूइंग दैट। तो अर्ली टू बेड नहीं हो रहा है तो अर्ली टू राइज क्यों हो रहा है? उससे क्या हो रहा है? आपकी स्लीप क्वालिटी इज गोइंग फॉर अ टॉस। मुश्किल है 4-5 घंटे सो के मैक्सिमम लोग जो हैं वो स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं। ओके, ये प्रैक्टिकल चीज है, इसको एक्सेप्ट करो। दुनिया के हिसाब से मत चलो कि देखो वो तो जो है अर्ली टू बेड अर्ली, आप नहीं कर सकते, आपकी लाइफ ऐसी नहीं है ना, आप अफोर्ड कर सकते हो। जिस स्टूडेंट को रात को पढ़ाई करनी है, उसके एग्जाम्स हैं, वो अर्ली टू बेड करेगा तो फेल हो जाएगा। जिस डॉक्टर को रात को ड्यूटीज देनी है, ठीक है, अगर उसके इमरजेंसी केस आ गया रात को 2 बजे, तो वो अगर वहां पे नहीं होगा ड्यूटी पे, तो वो जो पेशेंट है उसकी जान जा सकती है, उसको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है। जिस साइंटिस्ट को अपने प्रोजेक्ट्स खत्म करने हैं, अगर उसने वो नहीं खत्म करे टाइम से, तो इट कैन लीड टू लॉट ऑफ लॉसेज। ओके, आप किसी भी टॉप साइंटिस्ट की स्टोरी, उनकी स्टोरीज पढ़ो, पता लगेगा आपको, उनकी रियल बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, आपको पता रहा कैसे उन्होंने मेहनत करी है। ये किसी भी फील्ड में है, ठीक है। आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, आप टू स्टडी, उसके लिए आप दिन रात नहीं देखोगे। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईटी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, वो रात दिन नहीं देखते हैं। उनका उस टाइम एम होता है टू क्लियर द एग्जाम, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। उस टाइम आप आइडियलिस्टिक लाइफ नहीं जी सकते हैं। ओके, अब लेट्स से मैंने आईआईटी की बहुत तैयारी करी, नींद का पता नहीं, दिन का पता नहीं। अब आपको क्या लग रहा है आईआईटी में जाके आपको नींद मिल जाएगी? आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। एनडीए के लिए आप टू प्रिपेयर बहुत ज़्यादा, ठीक है। एनडीए का जो एसएसबी होता है, दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड एट दैट लेवल। इतनी टेस्टिंग्स होती हैं। तो पहले रिटन, एसएसबी, मेडिकल, बड़ी मुश्किल से सब क्लियर होने के बाद जब आप एनडीए जाते हैं, आपको वहाँ पे क्या लगता है? वहाँ पे आपको आइडियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ मिलेगा क्योंकि आपकी एनडीए में एंट्री हो गई है। ये कॉलेजेस वर्ल्ड के फाइनेस्ट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो शेड्यूल है वो इतना रिगरस होता है, इतना रिगरस होता है कि ये आपको बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में वर्ल्ड के लिए बेटर तरीके से रेडी करते हैं। इसलिए इतनी इनका कॉम्पिटिशन होता है, आईआईटीज वगैरह। तो एनडीए सेम, एनडीए की ट्रेनिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग्स इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट इट इज कंसिडर्ड दी टफेस्ट एट दैट एज। हमें नहीं पता हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्योंकि वहां पे आपको फिजिकली नहीं ट्रेन किया जाता, वो तो खत्म हो जाता है एक लेवल के बाद। इट्स ऑल मेंटल। वो आपको इतना पुश करते हैं कि आपका जो आप मेंटल ब्रेकडाउन है उसका थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़े। आप जहाँ पे आप ब्रेक डाउन हो रहे हो, आप उस लेवल पे ब्रेक डाउन हो, ऊपर होते जाए, आपका जो टॉलरेंस लेवल है, आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाए। इतना एक्सट्रीम ट्रेनिंग होती है। अब उस टाइम पे आप ये थोड़ी बोलोगे कि भैया मुझे तो सुबह 4 बजे उठ के योगा करना है, फिर मेडिटेट करना है। वो आपको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। ये हर एक प्रोफेशन में है। आप लेट्स से कॉर्पोरेट में आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, कॉर्पोरेट लाइफ में आ गए। मैं आई एम इन गुड़गांव राइट नाउ, ठीक है, और मेरे सामने बहुत अच्छी मल्टी स्टोरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है। मैं रात को कितने बजे, 5 बजे सोया सुबह। मैं जेनेसिस के अपने क्लाइंट्स के प्रोग्राम बना रहा था और मेरे सामने एक बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है थोड़ी दूर पे। आई कैन सी द लाइट्स ऑन, और 3-4 फ्लोर्स की लाइट ऑन रहती है। तो उसका मतलब कि वहाँ पे बेचारे लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों को अगर हम ये बोले ना कि सर मैं ना नाइट ड्यूटी नहीं करूँगा, सॉरी, ठीक है, मेरे को तो एक ही टाइम चाहिए, वो है सुबह की ड्यूटी, और मैं इतने बजे घर जाऊँगा, उसको उसी बिल्डिंग से नीचे फेंक देंगे, जा तो यहीं से जा और अभी निकल जा। और उसके बाद क्या होगा? बेचारा भूखा मर जाएगा। आप दुनिया को टर्म्स डिक्टेट नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम लोग उस पोजीशन में, पावर में नहीं होते हैं। आपको दुनिया के साथ उनके
कुछ चीज़ों के साथ चलना पड़ता है। अगर आप एक प्रोफेशन में जा रहे हैं, उस प्रोफेशन के रिगर्स, ठीक है, आपको झेलने पड़ेंगे, नहीं तो आप उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये दुनिया का हर एक प्रोफेशन है, इसलिए यंग एज में इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है ताकि वो आपको आने वाले टाइम के लिए रेडी करे, रिगर्स के लिए। रिगर्स कम नहीं होते हैं, ये भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये जो आप देखते हैं ना आइडियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन के, मैं सुबह उठा या उठी और मेकअप करके उठ रहे हैं बिल्कुल फ्रेश, ऐसे अंगड़ाई ले रहे हैं, ऐसे अंगड़ाई ले, ऐसे यहाँ से थूक गिर रही होती है, किसी को जुकाम है तो नाक निकला होता है, ऐसे रगड़ रहे होते हैं हम, ठीक है, पिल्लों में मुंह होता है, तकिए में ऐसे उठते हैं ना, ये होती है रियलिटी। अब किसी की वाइफ सो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, अब सुबह वो सोचेगा मेरी वाइफ तो बिल्कुल परी की तरह उठेगी जैसे वो ऐश्वर्या राय उस पिक्चर में उठी थी, और वो शक्ल देता तो डर लग जाता है, ये क्या हुआ। सेम बेचारी उसके साथ है, वाइफ के साथ, वो सोचती है मेरा पति तो देखो ऋतिक रोशन उठा था ना उस पिक्चर में, वैसा उठेगा। वो देखती है ऋतिक रोशन, ये तो कुछ और ही लग रहा है। तो ये चीज़ें आप, ये रियलिटी है। तो जब आप सुबह उठते हैं, ऑफकोर्स कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। कई लोग पानी पीते हैं, कई लोग जो जैसे हर्ब्स वगैरह होते हैं, आंवला, गिलोय वगैरह, वो सब पीते हैं, इट्स वेरी गुड, वो सब आप करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वो कोई टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें नहीं है, वो तो ऐसे हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं मैं मेडिटेट करूंगा ही करूंगा, तो आई एम सॉरी सर, शायद आपके पास वो लग्जरी ना हो। मैं योगा करूंगा ही करूंगा, शायद आप कर पाएं, शायद आप ना कर पाएं। अगर आप ना कर पाएं तो आपको ये एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि आपका लाइफस्टाइल इस टाइम ऐसा चल रहा है। जब आपको लग्जरी मिलेगी, टाइम मिलेगा आने वाले टाइम में, हो सकता है लाइफ आपकी उस लेवल पे पहुंचे कि आपको ये टाइम मिले। ओके, मैं जो लोग आपको ये लाइफस्टाइल्स दिखाते हैं, मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया, मैंने मर्सिडीज़ खरीद ली, मैं इसके पीछे भी आपको मैंने भी पहले भी वीडियो बनाई थी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आई एम हैविंग मल्टीपल बिजनेसेस एंड आई हैव टू वर्क डे नाइट। मुझे नहीं पता मैं रात को कब सोया हूँ, कब नहीं सोया हूँ। अगर कहीं गिर गया, बेहोश होकर ये वाली हालत हो जाती है, तो शूज़ में ही, डेनिम्स में, ट्रैक्स में हूँ, मैं उसी में सो जाता हूँ, इतना थक जाता हूँ कई बार। कल रात को आई डिड अ वेरी हैवी वर्कआउट, ठीक है, बहुत ब्रेक के बाद वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक आध हफ्ते से आई एम बीइंग रेगुलर, तो वर्कआउट बहुत हैवी करके देन आई केम बैक एंड आई टू सिट द एंटायर नाइट, फिनिश माई वर्क। अनफॉर्चुनेटली ये लाइफ की रियलिटी है। लाइफ की रियलिटी ये नहीं है कि मैं आया, मैं 10 बजे सो गया, मैं 4 बजे उठ गया, ये नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो ये एक आइडियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ है जिसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी इनिशियल डेज में, ताकि हम ऐसे लेवल पे पहुंचे जहां पे हम ऐसा लाइफस्टाइल जी सकें। लेकिन हर बंदा उस लेवल पे ना तो मैक्सिमम केस में पहुंच पाता है, अगर पहुंच भी जाता है तो भी ये लाइफस्टाइल उसे शायद ही मिले, अफोर्ड कर पाए। लेकिन अगर कर पाता है तो फिर बहुत लेटर स्टेज में कर पाता है। इसके सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी ले लीजिए। ओके, सो इसलिए जब यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तो आप जब ये देखते हैं ना आइडियलिस्टिक, मैंने ऐसे उठा, मैं फिर सुबह गया, और मैं, वो कैमरा दिखा रहा है आपको, असली में ऐसा नहीं हो रहा है। असली में ये हालत होती है और इससे भी बुरी होती है। मैंने अपने हेयर कॉम नहीं करे हैं, मैंने मुंह भी नहीं धोया है, मैंने उठते ही, ठीक है, आई वेंट टू द वॉशरूम एंड ऑल एंड हैड माई वाटर। मैं अपने सुबह हर्ब्स वगैरह लेता हूँ, वो लिया, वेंट टू द वॉशरूम में ब्लैक कॉफी बनाई है, स्टार्ट ऑन फ्रंट ऑफ द कैमरा टू टेल यू दिस गॉड डैम रियलिटी। ये मैं स्पेशली यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया इज़ वेरी गुड फॉर सर्टन थिंग्स एंड लॉट ऑफ इल्यूजन्स भी हैं वहाँ पे, उन इल्यूजन से बचो। अपने लिए आइडियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ कभी क्रिएट करने की कोशिश मत करो, स्पेशली एट योर यंग एज। इनको देख देख के ऐसी चीज़ें कैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है, फिर आपका हार्ट ब्रेक होगा कि शायद मेरे साथ ऐसा, आपके साथ नहीं है, दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है। बिना मेहनत के, बिना बहुत स्ट्रगल के, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हर छेद से खून निकलेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी फील्ड में। और अगर आइडियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ चाहिए कि मैं तो रात को जल्दी सो के सुबह ऐसे, आई एम सॉरी सर, भूल जाओ आपका कोई भी ड्रीम पूरा होगा। आई एम टेलिंग यू, भूल जाओ आपका कोई ड्रीम पूरा होगा। हाँ, पूरी ज़िंदगी इतनी मेहनत करके उस लेवल पे पहुंच जाओ, फिर आप जैसे मर्जी जियो, बिकॉज यू कैन अफोर्ड दैट लाइफ स्टाइल। आई होप ये आइडियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ प्लस जो आपको पोर्ट्रे करा जाता है, आइडियल मॉर्निंग रूटीन और ये सब जो चीज़ें दिखाई जाती है, इसकी रियलिटी आपको समझ में आई होगी। अब इस वीडियो के बाद आई विल गो टेक बाथ एंड ब्रश माई टीथ एंड एवरीथिंग। ओके, दिस इज़ रियलिटी। और मैक्सिमम लोग सोच के देखना, आप सब लोग इसी तरह जीते हो, राइट। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा द रियल टॉक में। सो गाइस कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।